नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर मेल न्यूज़, जहां आपको मिलती है देश दुनिया की हर खास और सच्ची खबर। ड्रेस कोड को लेकर विवाद में घिरी कंपनी लेंसकार्ट ने अब नई स्टाइल गाइड जारी कर माफ़ी मांगी है। कंपनी ने साफ किया है कि कर्मचारी अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि इस कदम के बावजूद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। लेंसकार्ट ने बयान जारी कर कहा कि उसने ग्राहकों और लोगों की चिंताओं को ध्यान से सुना है। कंपनी ने माना कि अगर पहले की किसी जानकारी से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो उसे खेद है। साथ ही ये भी कहा गया कि कंपनी भारत में बनी है और यहाँ के लोगों के लिए काम करती है, इसलिए कर्मचारियों को अपनी पहचान छोड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नई गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा गया है कि कर्मचारी बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब, पगड़ी जैसी धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक पहन सकते हैं। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि आगे की नीतियां या ट्रेनिंग इसी सोच को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। नई गाइडलाइन के मुताबिक कर्मचारियों को कंपनी की टी-शर्ट, साधारण गहरे नीले रंग की जीन्स और बंद जूते पहनना होगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक चीज़ें जैसे कड़ा, चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, कलावा पहनने की अनुमति दी गई है। छोटे झुमके, नथ, अंगूठी और चेन भी पहन सकते हैं। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि बिंदी, तिलक और सिंदूर जैसे धार्मिक चिन्ह पूरी तरह से मान्य है। वहीं पगड़ी और हिजाब जैसे सिर ढकने वाले कपड़े भी पहनने की अनुमति है, बशर्ते वह साफ सुथरे हो और काम में बाधा ना डाले। कंपनी ने ये भी कहा है कि वह प्रोफेशनल माहौल, साफ सफाई और सभी कर्मचारियों के साथ बराबरी का व्यवहार बनाए रखेगी। कर्मचारियों को यह भरोसा भी दिया गया है कि वह बिना डरे कि अपनी शिकायत HR से कर सकते हैं। नई गाइडलाइन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई यूजर्स ने कंपनी पर भरोसा खोने की बात कही। कुछ लोगों ने कंपनी के खिलाफ विरोध जताने की भी अपील की। एक यूज़र ने लिखा कि कंपनी ने नीति बदल दी, लेकिन यह बदलाव पकड़े जाने के बाद किया गया, इसलिए भरोसा तो टूट गया है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि अगर कंपनी भारत की है तो पहले ऐसी पाबंदियां क्यों थी। एक अन्य यूज़र ने कंपनी के CEO पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले इस नीति को पुराना बताया गया, लेकिन अब माफ़ी मांगी जा रही है, जिससे लोगों में भ्रम पैदा हुआ। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर कंपनी के कथित ड्रेस कोड को लेकर सवाल उठे। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि कंपनी कुछ धार्मिक प्रतीकों की अनुमति देती है, जबकि कुछ पर रोक लगाती है। इसके बाद कंपनी के CEO पीयूष बंसल ने कहा कि वायरल हो रहा दस्तावेज पुराना है और वर्तमान नीति को नहीं दर्शाता। लेकिन इसी बीच कंपनी के पोंगल से जुड़े एक विज्ञापन को लेकर भी आलोचना अब शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल महानगर मेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।